श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं यहाँ पर आता हूँ और पृथ्वी से अधर्म को दूर करता हूँ। मैं वीरा श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा ये पॉडकास्ट आपको सुनाती हूँ। गीता का ज्ञान इंसान को सही ढंग से जिंदगी जीना सिखाता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो ये हमारी मॉरल बुक है। बस जरूरत है तो इसे ठीक से समझने की और इसे फॉलो करने की। लेकिन श्रीमद् भागवत वो किताब है जो आपकी जिंदगी में रस ही रस लाती है और हंसते खेलते हुए आपको जिंदगी जीना सिखा देती है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर है और एक बहुत ही हंसमुख टीचर है। तो ये बताइए कि आम इंसान को किसकी बात ज्यादा समझ में आएगी? वही टीचर ना जो बहुत ही मजाक मजाक में हंसते बोलते अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। श्रीमद् भागवत भी यही है। आम जनता को जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए श्री कृष्ण जी के जीवन से कुछ सबक पाने के लिए इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा था। शुकदेव जी ने परीक्षित को इसे 7 दिन में सुनाया था और तब इस ग्रंथ का नाम सुख सागर पड़ा। और वही सुख सागर मैं वीरा आपको सुना रही हूँ यहाँ अपने पॉडकास्ट श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। आज है 19वें अध्याय की बारी। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक की शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखा और भगवान की पूजा करी। उसी दिन रात को द्वादशी लगने पर उन्होंने स्नान करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किया। पर नंद बाबा को ये नहीं पता था कि ये समय असुरों का है। वो रात के ही समय यमुना के जल में प्रवेश कर गए और तब उन्हें वरुण के एक सेवक असुर ने पकड़ लिया और वो अपने स्वामी वरुण के पास उन्हें ले गया। इधर बहुत देर तक जब नंद बाबा घर नहीं पहुंचे तो हर ओर कोहराम मच गया। श्री कृष्ण जी को जब ये पता चला कि उनके पिता को वरुण का सेवक ले गया है तो वो सीधे वरुण जी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से वरुण तो बहुत खुश हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मुझे माफ करिए, मैं भूल से अनजाने में नंद बाबा को ले आया। कृपया आप इन्हें ले जाइए और मेरे अपराध को क्षमा करिए। और इसके बाद वरुण जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, उनकी आराधना करी और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को लेकर ब्रज लौट आए। पर नंद बाबा ने ये देखा वरुण लोक में हर तरह का ऐश्वर्य और सुख संपत्ति था। फिर भी वरुण देव उनके पुत्र को प्रणाम कर रहे थे झुक झुक कर। वो लौटे और उन्होंने बहुत चकित होकर ये बात सभी ब्रजवासियों को बताई कि किस तरह से श्री कृष्ण के आगे सभी झुके हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण जिस तालाब में अक्रूर जी को अपना रूप दिखा चुके थे उसी तालाब में गोप ग्वालों को भी ले गए। उन्होंने उन सब के साथ मिलकर उसी तालाब में डुबकी लगाई। लेकिन वो डुबकी तालाब की डुबकी नहीं थी, वो डुबकी उनकी ब्रह्मांड में थी। उन्होंने वो डुबकी लगवाकर उन्हें अपने परम धाम के दर्शन कराए, अपना रूप दिखाया और उनका ये रूप, उनका धाम देखकर नंद बाबा और सभी गोप ग्वाल आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने देखा कि उस ब्रह्म हृदय में सभी लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये सब देखकर वो चकित रह गए। और इसके बाद वो श्री कृष्ण की सराहना करने लगे। एक बार फिर से सभी को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण जी कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान है। पर जैसे कि कृष्ण जी लीला करते हैं, बाहर निकालते ही उन्होंने उनकी याद से सब कुछ मिटा दिया और वो वापस पुरानी अवस्था में आ गए और श्री कृष्ण जी को अपने बालक के समान पहले की तरह प्यार करने लगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। और अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के सबसे सुंदर अध्याय पे आते हैं,
जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी रास लीला आरंभ की थी। अध्याय 20। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां पहले ही श्री कृष्ण से प्रार्थना कर चुकी थी कि वो उन्हें अपने वर के रूप में मान चुकी हैं। ऐसे में श्री कृष्ण को उनका साथ देना था और श्री कृष्ण ने उनसे कहा भी था कि कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब वो वक्त आ गया था जब श्री कृष्ण भगवान को उन सब के साथ रास लीला करनी थी। भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और बस सबका मन मोह लेने वाली काम बीज से भरी हुई मधुर तान छेड़ दी। बंसी का बजना था कि उसकी आवाज सुनते ही हर गोपी का मन विचलित हो गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। जो दूध दुह रही थी या गर्म कर रही थी या घर का काम कर रही थी, वो सब काम छोड़कर अपने पति, पिता, भाई, बंधु सबको छोड़कर बावली होकर दौड़ती दौड़ती श्री कृष्ण की ओर भागती हुई आने लगी, क्योंकि अपनी बांसुरी की धुन से भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन, आत्मा सब कुछ ले लिया था। जैसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, उन्होंने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं? अच्छा सुनो, तुम सब अपने बंधुजनों को छोड़ करके यहाँ आई हो, ब्रज में वापस क्यों नहीं लौट जाती? सब ढूंढ रहे होंगे ना तुम्हें। नन्हे नन्हे बच्चे और छोटे छोटे बछड़े सब रंभा रहे हैं। उनके दूध पीने का समय आ गया है। अपना काम करो, क्योंकि स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वो अपने पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, उन्हें किसी भी तरह न छोड़ें। श्री कृष्ण जी तो उन्हें चिढ़ाने के लिए ये बातें कर रहे थे, लेकिन गोपियां ये सब सुनकर उदास हो गईं। उन्होंने कहा कि आप ही हमारे हृदय के स्वामी हैं। आप जानते हैं ना कि हमारे हृदय में क्या है। आपको इस तरह की कठोर बातें नहीं करनी चाहिए। हम तो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हमें अपनाइए, हमारा वरण करिए श्री कृष्ण। गोपियों की व्याकुलता से भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने अपनी रास लीला आरंभ कर दी। बांसुरी बजाते हुए प्रेम भरी नजरों से वो गोपियों की ओर देखने लगे। कभी किसी का हाथ पकड़कर एक चक्कर लगाते, कभी किसी के गालों पे गाल रखकर उसे चूम लेते, कभी एक और गोपी के साथ कदम से कदम मिला करके थिरकते हुए वो दूसरी गोपी की ओर बढ़ जाते। उनकी इस लीला से सभी गोपियों का मन कमल की तरह खिल गया। कभी वो उन गोपियों को अपने आगोश में भर लेते, कभी उनका हाथ पकड़ लेते और उन्हें अपने पास खींच लेते, कभी उन्हें मुस्कुराकर नटखट नजरों से देखते। और उनके ये सब करने से गोपियों का अंग अंग खुशी से भर उठा। और यही रास लीला करते करते भगवान श्री कृष्ण अचानक उनके बीच से गायब हो गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 20वां अध्याय रास लीला आरंभ ये समाप्त हुआ। श्री कृष्ण जी के अचानक गायब हो जाने के बाद गोपियों की क्या दशा हुई, ये अगले अध्याय में आप सुनेंगे। मैं वीरा इस पॉडकास्ट श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे सुनिए और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाइए। कहते हैं कि मनुष्य भागवत सुनना तभी शुरू करता है जब उसका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है। तो अपने अच्छे समय का पूरे दिल से स्वागत करिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।